अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज़ बिल्कुल ढाबा स्टाइल में कड़ी पकोड़ा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। ढाबा स्टाइल कड़ी पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ हमने लिया है आधा किलो दही। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप बेसन। खूब अच्छी तरह से इसे हम फेंटेंगे ताकि कोई भी गुठली वगैरह इसमें ना रहे। देखिए हमने दही और बेसन को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके पानी और मज़ीद 3 गिलास पानी, यानी कि इसमें हम टोटल 4 गिलास पानी शामिल करेंगे। दही और बेसन का मिक्सचर हमने तैयार करके रख लिया है। अब आ जाते हैं रेसिपी के सेकंड स्टेप की जानिब। तो यहाँ कढ़ाई में हमने आधा कप ऑयल ले लिया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 6 से 7 साबित लाल मिर्चें, 1 टीस्पून भर के साबित सफ़ेद ज़ीरा और हमने हाफ बंच हमने लिया है कड़ी पत्ता। अब इन तीनों चीज़ों को हम ऑयल में डालेंगे और इन्हें खुशबू आने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए बहुत प्यारी सी खुशबू आने लगी है और कड़ी पत्ता भी हमारा फ्राई हो गया है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई और इसे 1 मिनट तक हम ऑयल में फ्राई करेंगे। ये देखिए 1 मिनट हो गया है। अब इसमें हम कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही इसमें शामिल करेंगे लाल मिर्चें 4 बारीक कटी हुई। आप चाहें तो इसकी जगह हरी मिर्चें भी ले सकते हैं बारीक कटी हुई, और 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें नमक 2 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून भर के लिया है हमने, और 2 टीस्पून हमने इसमें लिया है धनिया पाउडर। ये मसाले हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से हम इस मसाले को भून लेंगे। ये देखिए मसाला हमारा भुन चुका है। इस पॉइंट पर हम इसमें शामिल करेंगे ये बेसन और कड़ी का जो मिक्सचर हमने तैयार किया था, ये शामिल करेंगे। अच्छी तरह से हिला लेंगे इसे और फिर इसको इस मसाले में शामिल करेंगे और कड़ी में उबाल आने तक मुसलसल चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखिए हमारी कड़ी पकना शुरू हो गई है। अब इसे हम आधे घंटे के लिए पकाएंगे। बीच बीच में इसे हम चलाते भी रहेंगे। ये देखिए आधा घंटा हो चुका है हमारी कड़ी को हल्की आंच पर पकते हुए। इसे हम पकने देंगे और आ जाते हैं हम रेसिपी के थर्ड स्टेप की जानिब। तो यहाँ हमने लिया है 1.5 कप बेसन। इसमें हम शामिल करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून मीठा सोडा, और इसमें शामिल करेंगे आधा टीस्पून हल्दी, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 4 लाल मिर्चें ली हैं हमने कटी हुई। आप चाहें तो इनकी जगह हरी मिर्चें भी ले सकते हैं, और इसमें थोड़ा सा हरा धनिया हम शामिल करेंगे। इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी की मदद से हम इसका बैटर बना लेंगे। देखिए बैटर हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे 10 मिनट के लिए हम कवर कर देते हैं। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। चलिए अब कड़ी के लिए मज़ेदार से पकोड़े बना लेते हैं। पकोड़े तैयार करने के लिए लिया है हमने 1 कप ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल हम नहीं लेंगे, बस इतना ही लेंगे जिसमें पकोड़े हमारे आराम से तैयार हो जाएं। और फिर इसी बचे हुए ऑयल में हम कड़ी के लिए भगार तैयार करेंगे। ये देखिए पकोड़े बनाने के बाद ये ऑयल बच गया है। ये तकरीबन 1/4 कप ऑयल है। अब इसी में ही हम कड़ी के लिए भगार तैयार करेंगे। आप चाहें तो ऑयल को छान भी सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमें बहुत जल्दी है तो हम इसी में ही प्याज शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज हमने ली है, इसे ब्राउन करेंगे। ये देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है। अब इस ऑयल को और प्याज को हम कड़ी में शामिल कर देंगे। ये देखिए हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब ढाबा स्टाइल कड़ी पकोड़ा बिल्कुल तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज बेगम ने जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज कढ़ी बनाई है और जो है बहुत ही चटपटी सी और बहुत ही लजीज मज़ेदार जो कि दिखने में ही लग रही है। तो चावल चूँकि अभी दम है तो हमने सोचा कि हम कढ़ी का ही रिव्यू दे देते हैं आपको। देख रहे हैं आप कि माशाल्लाह देखने में काफ़ी
यमी लग रही है और माशाल्लाह कितना जो है आप देख सकते हैं कितना गाढ़ा है। क्या कहें, जबरदस्त, बहुत प्यारा, माइंड ब्लोइंग और बहुत ही मज़ेदार। क्या कहें, बहुत ही आला। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।